गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? तो आज से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्लास 9 का। ठीक है, सब लोग आ गए हैं कि नहीं? सभी बच्चे आ गए हैं। क्लास 9 का हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ क्लास 9 रिवीजन। और दो 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 दिन करके रिवीजन स्टार्ट होगा। और आज का जो डे है वो है डे 1। आज फोर्स का डे 1 है और फोर्स के बारे में हम लोग चीजों को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट किया जाए। तो बिना समय बर्बाद किए, और अब 9 का एग्जाम आ जाएगा 2 महीने बाद, और हम लोग रिवीजन स्टार्ट किया जाए। साउंड आ रहा है सब कुछ? सब लोग को साउंड क्लियर है? सब लोगों को साउंड क्लियर आ रहा है? साउंड क्लियर? चलिए स्टार्ट किया जाए हम लोग। साउंड आ रहा है? सब लोग ये बताओ, साउंड आ रहा है कि नहीं? चलो, सब लोग आ गए हैं। अब हम लोग स्टार्ट किया जाए। चलो फोर्स का स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले फोर्स का डेफिनेट फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता है। तो अच्छा ये बताओ कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा? चलो फटाफट जल्दी जल्दी बताते जाओ रिवीजन क्लास में। 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा 1 न्यूटन में? फटाफट जल्दी जल्दी बताते जाओ सब लोग। 1 न्यूटन में कितना केजी न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा? बताओ, चलो फटाक से जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट। 1 न्यूटन में कितना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा? तो 1 केजी में होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पता है आपको? अच्छा, 1 न्यूटन में कितना डाइन आता है? 1 न्यूटन में कितना डाइन आता है बताना है आपको। तो कैसे बताओगे? तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब 1 केजी को क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻³ और 2 कितना होगा? 10⁻³ और 2 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10⁻5 डाइन भी लिखते हैं। क्लियर है ना? डाइन भी लिखते हैं ना? तो ये बताओ कि 1 डाइन का मतलब कितना होगा? कितना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा? बताओ तो 1 डाइन में कितना ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर होगा? बताओ। 1 पता है आपको? पता है ना? चलिए हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को हम देते हैं। अच्छा ये बताओ कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता था मास इनटू वेलोसिटी। याद है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता था। ठीक है। और मोमेंटम कैसा क्वांटिटी था? तो मोमेंटम जो है वो कैसा क्वांटिटी था? वेक्टर क्वांटिटी था। ये आप लोग पढ़े हैं। तो ये बताओ, कोई बॉडी एक मास है जो दिया हुआ है, मास किसी बॉडी का दिया हुआ है 3 केजी और वेलोसिटी दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये बताओ कि इसका मोमेंटम कितना होगा? चलो जल्दी बताओ, देखते हैं कौन बताता। मोमेंटम जल्दी से बताओ तो, जल्दी बताओ मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम जल्दी बताओ, देखते हैं कौन जल्दी बताता। मोमेंटम जल्दी बताइए कितना आएगा? जल्दी से बताइए, उसके बाद हम फिर दूसरा क्वेश्चन देंगे। मोमेंटम जल्दी बताइए। मोमेंटम कितना आया? 1500। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास 3 केजी आया, वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी है 500 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबका गलत आंसर आया। 3 केजी, ये 500 सेंटीमीटर से मीटर में भी तो चेंज करेंगे। 500 सेंटीमीटर से इसको मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 मीटर पर सेकंड होगा। ये 0 खत्म। ये आएगा 15 केजी मीटर पर सेकंड। सबका आंसर गलत था। देखे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यही चीज हम आप लोगों को क्लास में भी बता रहे थे कि क्लास में भी कि आप उल्टा सीधा तरीका मतलब लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप दिया हुआ है बॉडी ऑफ मास दिया हुआ है 150 केजी। बॉडी ऑफ मास 150 केजी डी एक्सेलरेट्स दिया हुआ है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ
deaccelerates uniformly at the rate of 72 किलोमीटर पर आवर टू रेस्ट इन 5 सेकंड्स। क्वेश्चन भी साथ साथ लिखते चलिए, ठीक। फाइंड कहा है, फाइंड क्या कहा है फर्स्ट में, तो मोमेंटम वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ फर्स्ट कहा है फाइंड दिया है डी एक्सेलरेटिंग फोर्स का, डी एक्सेलरेटिंग फोर्स का पूछा है कितना होगा। चलिए सेकंड पार्ट पूछा है, इसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है कितना होगा। और थर्ड पार्ट में आपसे कहा है, डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। चलिए बताइए कितना होगा, फट से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। सब लोग आ गए हैं, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। चलिए क्या लिखा हुआ है, इसको सॉल्व किया जाए। तो दिया हुआ है बॉडी ऑफ मास 1500 केजी, 1500 केजी इसका मास दिया। देखते हैं कौन जल्दी से, हमसे जल्दी कौन सॉल्व कर लेगा। जल्दी से सॉल्व करो। मास 1500 केजी दिया हुआ है और लिखा हुआ है कम्स टू रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होगा, V0, U हो गया 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर में पर सेकंड में बदल दीजिए 5/18। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आने वाला है, बता दे। एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में यही सब क्वेश्चंस आएंगे। आप कितना भी पढ़ लो, आएगा यही सब। तो फटाफट जल्दी बनाओ। डी एक्सेलरेटिंग फोर्स, फर्स्ट पार्ट में डी एक्सेलरेटिंग फोर्स पूछा। डी एक्सेलरेटिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी एक्सेलरेटिंग फोर्स का फॉर्मूला होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ए दिया हुआ है, इसमें ए नहीं दिया, चलिए ए निकाल लीजिए, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो 0 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू माइनस 20 बाई 5 इज इक्वल टू -4, माइनस कट्टम कुट्टम 4 आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी एक्सेलरेटिंग है इसलिए माइनस में आ रहा है। तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मास का वैल्यू 150 केजी, मास 150 केजी, एक्सेलरेशन आया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो -600 न्यूटन। अब क्योंकि डी एक्सेलरेटिंग फोर्स कहाँ है तो माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि डी एक्सेलरेटिंग का मतलब ही होता है माइनस, इसलिए इसमें हम लोग माइनस नहीं लिखेंगे, खाली लिखेंगे 600 न्यूटन। आया है सबका 600 न्यूटन, वेरी गुड। चलिए उसके आगे बताइए। स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, फटाक से निकालो। टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड, डिस्टेंस निकालो। तो सेकंड पार्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बताओ। v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s। v का वैल्यू दिया हुआ है, v का वैल्यू 0 है, 0 माइनस 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन आ गया है -4 इंटू s नहीं पता हमको, चलो s भी निकाल देंगे। s जल्दी बताओ कितना आया, s जल्दी बताओ, सॉल्व करो। -400 इज इक्वल टू -8 इंटू s, माइनस कैंसल, इसको इससे काटेंगे 50 मीटर, s आ गया, s मतलब डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट पूछा है 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, जल्दी डिस्टेंस तो आ गया है, डिस्प्लेसमेंट बताइए। डिस्प्लेसमेंट पूछा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कितना होगा, जल्दी कौन बता सकता है बताओ। इसमें देखो फंस जाओगे, हमको पता है इसमें सब लोग फंस जाएंगे। जल्दी बताओ कि कौन क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट, जल्दी से बताओ डिस्प्लेसमेंट बताओ। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 15 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट भी इसका 15 न्यूटन ही होगा, क्योंकि वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो 15 न्यूटन ही होगा। अब 50 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रहा, 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट, खत्म, ठीक है। तो हो गया डिस्प्लेसमेंट भी इसका 50 मीटर, ठीक। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया, जो लोग भी आ गए हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं आए उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। आप लोग पढ़ेंगे अपने लिए, नहीं पढ़ेंगे अपने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने से क्वेश्चन देते हैं, ये बताओ। चलिए ये बताओ कि ये बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है, इस बॉक्स से एक और बॉक्स लटका हुआ है, इस बॉक्स से और एक बॉक्स यहाँ पर लटका दिए हैं, ठीक है। ये दिया है 100 केजी का, ये दिया हुआ है 50 केजी का, और ये दिया हुआ है 20 केजी का।
यहाँ से इसको खींच रहा है, ऐसे नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ यहाँ पर एक आदमी जो है वो लटक गया है और उसको खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, ठीक। तो आप ये बताओ कि ये आदमी जो है, ये आदमी एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से। ये 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेट डाउनवर्ड कर रहा है, एक्सेलरेट डाउनवर्ड, एक्सेलरेट डाउनवर्ड। तो ये बताओ डाउनवर्ड, फाइंड द फोर्स अप्लाइड, फाइंड द फोर्स अप्लाइड, फाइंड द फोर्स अप्लाइड। चलो जल्दी बताओ, फाइंड द फोर्स अप्लाइड। पहले में कहा है बाय द मैन, सेकंड में कहा है बाय द, ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, ये बॉक्स 3 है। बॉक्स बाय द बॉक्स 1 ऑन बॉक्स 2, ठीक। और ये थर्ड में कहा है, बस 2 ही पार्ट है, चलो मान लो 2 ही पार्ट है। चलो ये फर्स्ट पार्ट जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। 350 न्यूटन फर्स्ट पार्ट। मैन वाला, मैन वाला कितना आएगा बताओ, मैन वाला जल्दी से बताओ कितना आएगा। मैन वाला, मैन वाला कितना आएगा, फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैन, मैन तो ये तीनों को खींच रहा है, ये तीनों को खींच रहा है, तो मैन के लिए कितना होगा 100 प्लस 50 प्लस 20 इंटू एक्सेलरेशन कितना होगा मैन के लिए, मैन के लिए एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 170 इंटू 2 इज इक्वल टू 340 न्यूटन हो गया सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट अब बताओ कितना आएगा, सब लोग सेकंड पार्ट जल्दी से बताओ। सभी लोग खाली अटेंडेंस लगा के भाग जाते हो, हमको पता है। बहुत सारे बच्चे हुए 1-2 दिन क्लास करेंगे, अटेंडेंस लगाएंगे, उसके बाद गायब हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, गायब होते रहो, एग्जाम में नंबर भी आपका ऐसे ही गायब हो जाएगा। तो जल्दी बताओ फोर्स कितना फोर्स लगेगा बॉक्स 1 और बॉक्स 2। बॉक्स 1 कितना फोर्स लगाए बॉक्स 2 पे बताओ। सर क्लास 10 का कब शुरू होगा, जब चालू होना है हो जाएगा। तो इसका बताओ, फटाक से बताओ कितना आएगा बॉक्स 1 ऑन बॉक्स 2। तो यहाँ पर लिखा है बॉक्स 1 ऑन बॉक्स 2। 1 वाला बॉक्स जो होगा बॉक्स 2 पे कितना फोर्स लगाएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब बॉक्स 1 जो है फोर्स लगा रहा है बॉक्स 2 पे, बॉक्स 1 वाला जो फोर्स लगा रहा है बॉक्स 2 पे लगा रहा है ना। इस कंडीशन में क्या करेंगे बोलो, मतलब ये वाला जो फोर्स होगा खाली हम उसका फोर्स निकाल देंगे। फोर्स थर्ड बॉक्स पे कितना होगा, थर्ड बॉक्स पे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। थर्ड बॉक्स का कितना है 20, थर्ड बॉक्स का क्या है 20 ना, समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं। थर्ड बॉक्स का क्या है 20 मास है, एक्सेलरेशन 2 है। एक्सेलरेशन कितना है इसका 2, तो ये होगा 40 न्यूटन। और यही वाला 340 न्यूटन में से खाली 40 न्यूटन नहीं लगेगा और ये आएगा 300 न्यूटन। सेकंड पार्ट का आंसर होगा 300 न्यूटन और ये होगा 340 न्यूटन। समझ गया। बॉक्स 1 ऑन बॉक्स 2 मतलब इसमें कहा क्या है 1 और 2 का तो यूज हो गया, थर्ड वाले का यूज इस पर नहीं अप्लाई कर रहा। तो बॉक्स 1 वाला 2 पे लगाएगा, थर्ड पे नहीं होगा, तो ये 40 न्यूटन इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि 1 वाला 2 पे लगा रहा, 2 वाला 3 पे लगाएगा, इसीलिए 1 का पूछा था 3 का नहीं होगा। समझ गया, ये इस पे लगाएगा, इससे इसको मतलब नहीं है। ठीक, तो ये आपका आ गया 300 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो हम लिख दे रहे हैं। बुलेट ऑफ मास, a bullet of mass 50 gram is fired from a gun, is fired from a gun of mass 1.5 kg if the velocity of the bullet, if the velocity of the bullet is 20 meter per second, find the
the velocity with which the guns recoil, the velocity with which the guns recoil, the velocity with which the गन रिकॉइल्स, कितने वेलोसिटी से गन रिकॉइल करेगा ये आपको बताना है। जल्दी बताइए कितने वेलोसिटी से जो है वो गन रिकॉइल करेगा, फटाक से बताइए। चलो जल्दी से बताओ कितने वेलोसिटी से गन रिकॉइल करेगा, जल्दी से। आई एम सोनाली सर, ठीक है सोनाली शर्मा, अच्छी बात है। अच्छी बात है सोनाली, क्लास कर रही हो, अच्छी बात है। जो बच्चे इसमें हम लोग से जुड़े हुए हैं, नए जुड़ रहे हैं, हम लोग के क्लास के हैं, स्कूल में है, आप सीधा जो है हम लोग के प्ले लिस्ट में जाओ, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगा। इसमें बताओ, इसका आंसर बताओ, फटाक से बताओ। चलो जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ। 5 मीटर पर सेकंड कितना आया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो देखते हैं कौन बता सकता है। अच्छा, आप साइड में जो है हम थोड़ा सा जो है यहाँ पर आपसे कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन भी पूछते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी बताते जाइएगा। साइड में यहाँ कमेंट बॉक्स वाला भी हम क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, आपसे बताते चलिएगा हमको। आप ये बताओ हमको कि m1 प्लस u1 प्लस m2 u2 इजिकल टू क्या होगा यहाँ पर, जल्दी बताओ। m1 u1 प्लस m2 u2 इजिकल टू क्या होगा यहाँ बताओ, और इसका कौन सा लॉ है, विच लॉ, इस लॉ को क्या बोलते हैं, इस लॉ को क्या बोलते हैं, पहला। दूसरा चीज ये बताओ कि 1 डाइन में कितना न्यूटन होगा, 1 डाइन में कितना न्यूटन होगा, ये तीसरा क्वेश्चन, इसमें बताते चलो। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है गन ऑफ मास वेलोसिटी ना, तो यहाँ पर बुलेट है और गन है, तो बुलेट का मास दिया हुआ है यहाँ पर 50 ग्राम, तो 5 फ्रॉम गन ऑफ मास, इसका मास दिया हुआ 1.5 kg, ठीक। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, इसका वेलोसिटी पूछा है कितना होगा। कौन सा लॉ लगाएंगे, जल्दी बताओ, कौन सा लॉ लगाएंगे इसमें, कौन सा लगाएंगे, कौन सा लॉ लगाएंगे इसमें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे, तो फॉर्मूला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के में क्या करेंगे, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ठीक है। ये m1 v1 ये हो जाएगा m2 v2, तो m1 का वैल्यू क्या आएगा 50 ग्राम, इसको kg में चेंज कर दो, इनटू 1 डिवाइडेड बाय 1000, वेलोसिटी कितना होगा 20, इसका कितना होगा m2 1.5, इसका v2 नहीं दिया, ये पॉइंट हटा दो 0, ये 0 0 खत्म, ये 1 2 3 खत्म। अब क्या बचा, अब ये बचा 5 3 या 15, तो 2/3 आया वेलोसिटी, मतलब 0.66 मीटर पर सेकंड, ये जो आएगा रिकॉइलिंग ऑफ गन आएगा। क्या आएगा, रिकॉइलिंग ऑफ द गन आया है आंसर सबका 0.66 किसी का आया 0.66, आशुतोष जायसवाल आया है 0.66, सही है 0.66 सब लोगों का आया है। अच्छा, इसमें बताओ तो कौन सा लॉ लगेगा, कौन सा लॉ लग रहा है इसमें, इसमें वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू होगा m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2, यही ना लगेगा, m1 v1 प्लस m2 v2। कौन सा लॉ लग रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्लियर। अच्छा, 1 डाइन में कितना न्यूटन होगा, 1 डाइन में कितना न्यूटन होगा, 1 डाइन में 10 टू द पावर -5 न्यूटन होगा, 1 डाइन में 10 टू द पावर -5 न्यूटन होता है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया है, समझ में आ गया। दूसरा दें हम, चलिए वेरी गुड, इतना सब लोग बना लिए। अब यहाँ पर कमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। चलिए ये बताओ हमको 1 ग्राम फोर्स 1 kgf में कितना न्यूटन होगा, चलो ये बताओ। 1 kgf में कितना न्यूटन होगा, चलो बताओ 1 kgf में कितना न्यूटन होगा, पहला। तब तक दूसरा क्वेश्चन यहां पर हम लोग भी आ जाए। चलो दिया हुआ है फोर्स ऑफ 6 न्यूटन गिव्स a force of 6 Newton. A force of 6 Newton gives a mass m1 and acceleration of 18 मीटर पर
सेकंड स्क्वायर एंड मास दिया है m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन would it give if both the masses are tied together। चलिए बताइए, फट से बताइए और इसका आंसर बताइए। सभी बच्चे गायब हो गए, हमको पता था कि गायब हो जाएंगे बच्चे, तो आप लोग आंसर बताइए, गायब मत होइए। चलो इसमें आप ये बताओ हमको फोर्स में कि क्वेश्चन बताओ। मान लो दिया हुआ है 10 टू द पावर, ये ऐसे करके दिया हुआ, ठीक है। मान लो कहा है कन्वर्ट 2.5 इंटू 10 टू द पावर 55 डाइन इंटू न्यूटन। चलो बताओ, इसको बताओ। और ये बताओ कि स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच मोमेंटम डिपेंड, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच मोमेंटम डिपेंड, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच मोमेंटम डिपेंड, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच मोमेंटम डिपेंड। चलिए बताइए पहला, ये सभी आंसर बताते चलिए, फटाफट बताइए। सब लोग बताओ, जल्दी बताओ कि सब गायब हो जाते हो बस। हाँ, हम लिख के गायब हो जाते हैं। यथार्थ, जल्दी बताओ तो जल्दी बताओ। क्या लिखा है, फोर्स ऑफ 6 न्यूटन गिव्स अ मास ऑफ m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 1.18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब क्या कहा है कि दो बॉक्स है ना, तो पहले m1 वाला कंडीशन ले लो। m1 वाले में m1 कितना दिया हुआ है नहीं पता, m1 हमको नहीं ना पता है, तो क्या करेंगे, m1 इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। तो फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, तो फोर्स कितना दिया हुआ है इसके लिए 6 न्यूटन, तो 6 न्यूटन डिवाइडेड बाय 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1/3 kg। ठीक, फिर m2 इज इक्वल टू क्या होगा, f डिवाइडेड बाय फोर्स कितना दिया इस कंडीशन के लिए, एंड मास ऑफ m2 दिया हुआ, एक्सेलरेशन सेम फोर्स है तो सेम फोर्स 6 न्यूटन, इसका मास दिया हुआ, एक्सेलरेशन दिया 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 4, तो 1/4 kg। तो टोटल मास कितना होगा बताओ, टोटल मास कितना होगा, जल्दी बताओ। टोटल मास हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4, ऐड करेंगे तो 4 3 12, 4 प्लस 3 7/12 kg आया। अब फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, मास इनटू एक्सेलरेशन, पहला वाला मास, टोटल मास कितना आया 7/12 kg। अब पूछा कि दोनों को यदि बांध दिया जाए तो कितना एक्सेलरेशन होगा, तो फोर्स तो 6 न्यूटन ही होगा। फोर्स कितना होगा 6 न्यूटन होगा ना, निकाले थे ना अभी 6 न्यूटन। चलो ठीक है, 6 न्यूटन तो दिया ही था, और एक्सेलरेशन पूछा तो 6, ये 12 को मल्टीप्लाई कर दो और 7 को यहाँ डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा 72/7। 72/7 का मतलब 10 होल 2/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको राउंड फिगर करेंगे तो मतलब डिवाइड करेंगे तो लगभग 10.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा होगा। एक्सेलरेशन आया है सभी लोग का 10.3, 7/12 kg। मास पूछा है, मास पूछा थोड़ी ना था। हाँ 10.29 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिन बच्चों का आया है वो सही है, करेक्ट है, ये भी सही है, ये भी सही है, एक्सेलरेशन आया है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर बताइए आप, इसका आंसर बताइए। जो क्वेश्चन वहां पर हम ब्लैंक में लिखे हैं उसका भी आंसर बताते चलो। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट चलो देते हैं। लिखा हुआ है इफ अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन इज अप्लाइड, इफ अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन, if a force of 1000 Newton is applied over a vehicle, is applied over a vehicle of 500 kg, then how much time the velocity,
how much time the velocity of the vehicle will increase, how much time the velocity of the vehicle will increase, of the vehicle will increase from 2 meter per second to 10 meter per second. Also find the impulse, also find the impulse, also find the impulse. चलिए बताइए impulse 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 फटाफट बताइए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, state name the factors on which the impulse depend. State the factors, state the factors on which impulse depend, impulse डिपेंड। इम्पल्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और पांचवा में फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स ऐसा यूनिट, फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स, फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स एंड एसआई यूनिट। ठीक है, चलिए इतना बताना है, फटाक से बताओ, देखते हैं। मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इम्पल्स इज इक्वल टू मास और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। बकलोल होगा जी, हैं? मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। इम्पल्स होता है कि मोमेंटम मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। जो मन में आए बता देते हो सब फटाफट, उल्टा सीधा बताओ सब, ऐसे उल्टा सीधा बताओ, जो मन में आता बता दो बस। खाली लिखा है फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन, फोर्स कितना दिया है, फोर्स कितना दिया है, फटाक से जल्दी से चटाक से बताओ, विद इन सेकंड्स। फोर्स कितना दिया है, 1000 न्यूटन। उल्टा सीधा बताने के लिए बोले थे, जल्दी जल्दी में। फोर्स दिया 1000 न्यूटन इज अप्लाइड, व्हीकल ऑफ दिया हुआ, मास है कितना है, mass of 500 kg, then how much time will the velocity of the vehicle will increase, how much time, इसका टाइम पूछा कितने से बढ़ जाएगा, तो इसका u कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड, v कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड। अब ये पूछा कि कितने टाइम में बढ़ेगा ना, हाउ मच टाइम, टाइम पूछा है इसमें, टाइम। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, जल्दी बताइए। फोर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस u बाई टी। फोर्स वैल्यू बढ़ा, फोर्स कितना दिया हुआ है 1000 न्यूटन, मास कितना है 500 kg, v कितना है 10, u कितना है 2 डिवाइडेड बाय t, तो 1000, ये 500 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों को माइनस किए 8 डिवाइडेड बाय t, इसको इससे काटे 2 ये 4 हो गया। ठीक, तो कितना बचा, जल्दी बताओ कितना बचा। यहाँ आ गया t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स, टाइम 4 सेकंड्स आ गया। जिन बच्चों का 4 सेकंड आया बिल्कुल सही जवाब है, उल्टा सीधा रूल नहीं लगाएंगे। 4 सेकंड 4 सेकंड 4 सेकंड 400 सेकंड, 400 किसका आ गया भाई, 400 किसका हो गया। और पूछा है मोमेंटम, मोमेंटम इम्पल्स पूछा है। इम्पल्स का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम होता है इम्पल्स का फॉर्मूला। उल्टा सीधा लगाते हो सब। फोर्स वैल्यू कितना दिया था, फोर्स का वैल्यू दिया था 1000 न्यूटन, और टाइम आया 4 सेकंड, तो ये आया 4000 न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। तो यहाँ पर जो सबसे पहला था कि 1 kgf में कितना होता है 9, 1 kgf इज इक्वल टू, अरे जल्दी बताओ 1 kgf में कितना होगा, सब लोग फटाक से बताओ। 1 kgf इज इक्वल टू 980 न्यूटन ना, 1 kgf इज इक्वल टू 980 न्यूटन, यही होगा। 1 kgf इज इक्वल टू कितना होगा 980 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। 1 kgf इज इक्वल टू, सही बता रहे हो, 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है, 9.8 न्यूटन। ठीक है, 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। कन्वर्ट द 2 पॉइंट, इसमें सेकंड पार्ट कहा था, सेकंड पार्ट में क्या करेंगे बताओ। तो सेकंड पार्ट में ये पूछा है कि इसको डाइन में बदलो, न्यूटन में बदलो, तो कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे बताओ। 2.5 इंटू 10 टू द पावर 55, और 1 न्यूटन में कितना होता है 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, इसको इससे काटेंगे तो 10 टू द पावर क्या होगा 50, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 50 क्या आएगा 10 टू द पावर 50 न्यूटन आएगा। ठीक, 10 टू द पावर 50 न्यूटन, ये हो गया। स्टेट द फैक्टर्स ऑन व्हिच द मोमेंटम डिपेंड, मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक, स्टेट द फैक्टर्स ऑन व्हिच द इंपल्स डिपेंड्स, तो इंपल्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फोर्स एंड टाइम, फोर्स एंड टाइम। एसआई यूनिट ऑफ इंपल्स क्या है, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे देखा जाए, इतना हो गया, इतना हो गया है, चलिए आगे देखा जाए।
आगे देखा जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखते हैं कौन बताता है। चलिए थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन निकाल रहे हैं हम। इजी क्वेश्चन बहुत बना लिया। आ गया एक इजी क्वेश्चन आ गया, बहुत इजी। चलिए कांस्टेंट हम लिख देना। चलिए a constant force of friction, a constant force of friction, a constant force of friction 50 Newton is acting on a body of mass, is on body of mass 200 kg, moving initially with a speed of moving initially with a speed of 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या कहा है? हाउ लॉन्ग डज द बॉडी, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, टेक टू स्टॉप। और कहा है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर बिफोर कम टू रेस्ट, बिफोर कम टू रेस्ट। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए तो। चलिए जल्दी बताइए, देखते हैं कौन बताता है। जल्दी से बताओ तो, जल्दी से देखते हैं। जल्दी से बताओ। चलो जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, देखें। 1 मिनट, आ गया आंसर सबका? बताओ, ये बताओ, चलो जल्दी से बताओ। एक बॉडी है, बॉडी ए, बॉडी बी, ये जो है मूव कर रहा वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड से, और ये मूव कर रहा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से। तो ये बताओ विच हैज ग्रेटर मोमेंटम, मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कहा है, चलो जल्दी बताओ तो, देखते हैं कौन बताता है। जल्दी बताओ, चलो देखो बताओ। चलो इसमें क्या कहा है, लिखा हुआ है कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 50 न्यूटन एक्टिंग ऑन बॉडी ऑफ मास 50 केजी। तो फोर्स दिया हुआ है 50 न्यूटन और मास दिया हुआ है 200 केजी, 200 केजी। ठीक, इज मूविंग इनिशियली विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, इस स्पीड से चल रहा है, यू चल रहा है 15 मीटर पर सेकंड। और ये लिखा है कि हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, स्टॉप मतलब भी 0 और टाइम पूछा है कि कितना होगा। चलो जल्दी बताओ। और ये पूछा था कि डिस्टेंस भी कितना होगा, डिस्टेंस भी बता दीजिए आप, इसमें कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का काम तो खत्म हो गया। आप ये बताओ, चलो वैल्यू बताओ, फटाक से बताओ, सॉल्व करके कितना आंसर आया, सब जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन बताता है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का ये भी लिख सकते हैं, v माइनस v बाई टी लिख सकते हैं। v माइनस v बाई टी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। 50 न्यूटन, मास हमको दिया 200 केजी, और ये v का वैल्यू हमको नहीं दिया, u का वैल्यू कितना दिया, u का वैल्यू u 15 दिया है, और टाइम दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, ये 50 ये डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू माइनस 15 बाई टी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान देना कि फ्रिक्शनल फोर्स कहा था, क्या फोर्स था, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब क्या होता है, माइनस में होगा। ठीक, तो माइनस लेके चलेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 4। ठीक, तो t इज इक्वल टू 15 इंटू 4 हो जाएगा 60 सेकंड, 60 सेकंड आएगा। 15 4 जा 60, 15 4 जा 60। कैसे बना रहे हो भाई, 60 आया सबका आया 60। अब यहाँ डिस्टेंस पूछा, तो डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बताओ। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाया जा सकता है। एक्सेलरेशन पता है कि नहीं, v स्क्वायर माइनस q इक्वल टू 2s। डिस्टेंस पता चल गया, डिस्टेंस दिया हुआ कहाँ था, तो डिस्टेंस तो पूछा था, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये दिया है, एक्सेलरेशन भी तो नहीं दिया है,
तो फिर एक्स सीधा ये वाला लगाओ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना था, यू 15, यू कितना है 15, टाइम आया 60 प्लस हाफ एक्सेलरेशन दिया है, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी निकाल लो, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, v आएगा 0 माइनस 15 डिवाइडेड बाई t कितना आया, t आया 60, तो a इज इक्वल टू माइनस 1/4 आएगा। ठीक, तो a का वैल्यू क्या लिखेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर, तो a का वैल्यू हमको एक्सेलरेशन आया माइनस 1/4 और टी स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, ये कितना आएगा 900 और फिर प्लस 1/2 इंटू माइनस 1/4 इंटू 3600, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 900 और ये आएगा 450, तो ये आया 900 और माइनस 450 इज इक्वल टू 415, ये आएगा मीटर, 450 मीटर आया सभी लोगों का, डिस्टेंस आ गया 450 मीटर, डिस्टेंस आया 450 मीटर। जिन बच्चों का आ गया है सही जवाब है, इतना नोट कर लीजिए आप जल्दी। चलिए इसका आंसर बताइए, उस साइड में जो क्वेश्चन लिखा गया उसका जल्दी से फट से आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी बताते हैं, बताइए देखते हैं कौन बताता है, जल्दी से बताओ। उसके बाद चलो हो गया। इसमें एक क्वेश्चन ये है कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड, स्टेट द फैक्टर्स, ऐसे सीधा लिखो, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच डिपेंड्स, कौन कौन से फैक्टर्स पे क्या डिपेंड करता है बताओ। पहला इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है बताना आपको, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, फोर्स किस पे डिपेंड करता है, और फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, इंपल्स किस पे डिपेंड करता है, इंपल्स। चलो बताओ इतने चीजों पे कौन कौन से फैक्टर्स पे कौन डिपेंड करता है। 6 नंबर में एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है बताओ, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, और 7th नंबर में बताओ कि मास कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है किसी बॉडी का। चलिए इतना नोट करिए और इतने का फैक्टर्स बताइए और इसका फट से इसको इरेज करते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक आप इसका आंसर बताइए तो जल्दी से। चलिए जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन कौन से बच्चे बताते हैं, कौन कौन से बच्चे बताते हैं, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बताते जाइए, हमको लिख के बताइए कि कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है, तब तक दूसरा क्वेश्चन दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन दिया जाता है। चलिए ये दिया हुआ है आपको कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल दिया हुआ है, बॉल ऑफ मास दिया हुआ है 30 ग्राम मूविंग, द बॉल ऑफ मास 30 ग्राम मूविंग along a straight line, along a straight line, ठीक है। दिया हुआ है इस तरह से आपको ग्राफ एक है, और यहां पर ये दिया है आपको ये 0, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, 25 तक दिया हुआ है यहाँ पर, और ये दिया हुआ है ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आपको दिया हुआ है, 11 है यहाँ, और 20 से लेकर 10 को जोड़ दिया ना, 20 से लेकर 10 तक को ऐड कर दिया, ठीक। ये दिया है टाइम, ये दिया है सेकंड में, ठीक, और ये दिया है वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी ये दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकंड में। आपसे क्या कहा है, हाउ मच फोर्स डज द बॉल, हाउ मच force does the ball, how much force does the ball exert on, does the table exert, does the table exert on the ball to bring it to rest, चलिए इतना बताइए। चलिए इतना क्वेश्चन दिया है ऑन ए लॉन्ग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के बाद क्या था, इसमें ऑन ए लॉन्ग टेबल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ऑन ए लॉन्ग टेबल मतलब ये टेबल है। चलिए बताइए
देखते हैं कौन बताता है, जल्दी से बताइए, तो फटाक से बताइए, जल्दी बताओ भाई। जो लोग रिवीजन कर रहे हैं वो एग्जाम में अच्छा नंबर लाएंगे, ये आपको हम गारंटी दे रहे हैं। जो भी बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, जो अपना आज समय दे रहे हैं, वो कल जरूर आप अच्छा नंबर मार्क्स लाएंगे। चलिए जल्दी बताइए। हाँ, ये टेक्निकल बाबा कौन है? अपना नाम लिखिए भाई। टेक्निकल बाबा जी आप कौन है? टेक्निकल बाबा जी कहीं योगी जी तो नहीं आप? योगी जी हम लोग का क्लास करने आए हैं कहीं स्टार्ट। चलो इसमें बताओ मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? इसका 10 मीटर पर सेकंड वाले बॉडी का क्या होगा? क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा। इसका वेलोसिटी ज्यादा है तो बॉडी बी होगा, बॉडी बी, बॉडी बी, ठीक है, बॉडी बी। दूसरा लिखा है स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच इनर्शिया डिपेंड। इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है। मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है? मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी। फोर्स किस पर डिपेंड करता है? मास एंड एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है, मास एंड एक्सीलरेशन पे। फ्रिक्शनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है? रफनेस ऑफ सरफेस पे, रफनेस ऑफ सरफेस, रफनेस ऑफ सरफेस पे, रफनेस ऑफ सरफेस एंड अप्लाइड फोर्स पे, एंड अप्लाइड फोर्स पे भी, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो कितना है। यदि हम फोर्स अप्लाई कम करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, फोर्स अप्लाई यदि ज्यादा करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा। इंपल्स किस पर डिपेंड करता है? फोर्स पे और टाइम पे, पता है ना? अच्छा, और क्या कहा? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे और टाइम पे। टाइम यदि ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, यदि वेलोसिटी ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, ये याद रखना। मास किस पर डिपेंड करता है? तो मैटर कंटेंट पे, मैटर कंटेंट इन द बॉडी, मैटर कंटेंट इन द, मैटर कंटेंट इन द बॉडी। तो आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे चीजों पर डिपेंडेंट था, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप और उसके आगे देखा जाए। सर 7 नंबर क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल, 7 नंबर सही है। मैटर कंटेंट इन द बॉडी या क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल, एक ही चीज है। 7 नंबर में जो मास में लिखा है ना, मैटर कंटेंट इन द बॉडी लिखो या क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल लिखो, दोनों सेम चीज है। यथार्थ, चलो भाई यथार्थ जुड़ गए हो? यथार्थ छोटू तुम इधर बढ़ाओगे यार, तुम 9 में आ गए क्या? यथार्थ, वाह भाई, यथार्थ, यथार्थ भी आ गए हो, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यथार्थ प्लेलिस्ट में जाओ और ढेर सारा चीज देखो। चलो आशुतोष उसको जोड़ो अपने साथ, आशुतोष जोड़ लेगा यथार्थ को, बहुत अच्छा। चलिए हो गया नेक्स्ट, आगे इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके बताओ, तो फटाक से देखते हैं कौन बताता है जल्दी से। क्या लिखा हुआ है? द वेलोसिटी टाइम ग्राम ऑफ द बॉल ऑफ द मास 30 ग्राम मूविंग अलोंग साइड लाइन ऑन अ टेबल, ठीक है। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल कमिंग टू रेस्ट? बताओ फोर्स बताओ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू, चलो जल्दी बताओ, फोर्स का फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ भाई। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? मास कितना है? मास कितना दिया है? 30 ग्राम, 30 ग्राम तो डिवाइडेड बाय, अच्छा चलो पहले ऐसे लिख लो, 30 ग्राम है, इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर लो सीधा, ठीक। या तो डाइन में रहने दें, चलो डाइन में रहने देते हैं इसको, 30 ग्राम ही रहने दो, चलो इनटू 30 ग्राम। और उसके बाद ये दिया हुआ है कि इसका बॉडी जो है टाइम यहाँ लग रहा है और यहाँ, तो ये निकाल लो v माइनस यू बाई टी। इसका वेलोसिटी क्या था? 0 और पहुंच गया 20 पे, तो 20 माइनस 0, टाइम कितना लगा? 10, तो 20 डिवाइडेड बाई 10, कट्टम कुट्टम आया 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया। और इसका ग्राम कितना है? 30 ग्राम है, दोनों को इंटू करेंगे तो आएगा 60 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थात इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अर्थात मतलब यथार्थ 60 न्यूटन। ये आया 60, सॉरी 69, इसको तुम चाहे न्यूटन में बदल लो, तो न्यूटन में बदलने के लिए क्या करेंगे? इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन का मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म, आ गया। तो ये आ गया। और अब बात है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम आपको बता रहे हैं, जिसका इंपॉर्टेंट डिराइव है, आपको करना पड़ेगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे, इसका डिराइव, कुछ डिराइव्स है जो आपको करके लाना है, इसमें हम नोट करते जा रहे हैं, आप नोट करते जाइए फटाफट और विद इन सेकंड्स में, 1 मिनट लगेगा। derive the formula of force। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, derive the second derive the law of conservation of momentum, derive the law of conservation of momentum।
derive the law of conservation of momentum. तीसरा, how Newton's second law is called as the real law of motion. Real law of motion. और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करना है 4 applications of Newton's third law, 4 application of Newton third law और relation between Newton and Dyne, relationship between Newton and Dyne, relationship between Newton and Dyne, इसको आपको डिराइव करना है कि ये आया कैसे। तो इतना सारा क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन इन सब के साथ आपको कल कॉपी पे करके आना है। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, डिराइव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हाउ न्यूटन सेकंड लॉ इज कॉल्ड एज द रियल लॉ ऑफ मोशन, और 4 एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ और रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। तो आज के लिए इतना ही, और कल अब हम लोग जो है फोर्स को फिर से इसको और रिवाइज करेंगे, और तब जाकर फोर्स से रिलेटेड जो बहुत सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और टॉपिक्स है हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। अब हर चैप्टर 2 दिन में रिवीजन कराया जाएगा। आज फोर्स हो रहा है और कल भी फोर्स होगा, उसके बाद फिर मैथ का एक चैप्टर रिवाइज कराया जाएगा हम लोग। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स प्रिपरेशन।